हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो आज से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां गणित था लेकिन ज़ीरो नहीं था। हाँ, आपने सही सुना, ज़ीरो यानी शून्य, जो आज हर गणना का आधार है। वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो सवाल है, जब ज़ीरो नहीं था तब लोग गणित कैसे करते थे? क्या बिना शून्य के ज़िंदगी चल सकती थी? और अगर हाँ, तो वो दुनिया कैसी दिखती थी? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उस गणित की जो ज़ीरो के जन्म से पहले फल फूल रहा था, प्राचीन मिस्र से लेकर रोम और भारत तक। हम देखेंगे कि उस समय के लोग कैसे हिसाब किताब रखते थे और क्यों ज़ीरो का आना एक क्रांति बन गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की सोच है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, अगर आपके पास 5 सेब है और आप 5 सेब को खा लेते हैं तो बचेगा क्या? आप कहेंगे कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस समय की गणित में कुछ नहीं को दिखाने के लिए कोई तरीका ही नहीं था। जी हाँ, ज़ीरो के बिना गणित की दुनिया बहुत अजीब थी। चलिए समय से थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 3000 ईस्वी पूर्व प्राचीन मिस्र में। उस समय लोग पिरामिड बना रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके पास कैलकुलेटर या अलजेब्रा की किताबें थी? नहीं, उनके पास थी बस कुछ साधारण सी गिनती और तरकीबें। मिस्रवासी गणित के लिए हीरोग्लाइफ्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब चित्रों से नंबर बनाते थे। 1 के लिए एक रेखा, 10 के लिए एक घुमावदार चिन्ह और 100 के लिए एक रस्सी का चिन्ह। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो क्या करते थे? कुछ भी नहीं लिखते थे। अब आप सोच रहे होंगे, बिना ज़ीरो के हिसाब कैसे होता था? जवाब है, वो सिर्फ जोड़ और घटाव पर चलते थे। मान लीजिए उनके पास 10 रोटियां थी और 8 खाली, तो वो लिखते थे 2 बची। लेकिन कुछ नहीं को दिखाने का कोई चिन्ह नहीं था और यही उनकी गणित की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ मिस्र में ऐसा था? नहीं, दूसरी सभ्यताओं में भी हाल कुछ ऐसा ही था। तो अगला सवाल, क्या बिना ज़ीरो के वो बड़े बड़े पिरामिड बना देते थे? जवाब है हाँ। और वो कैसे हुआ वो आगे बताऊंगा। रोमन नंबर का दौर। अब आगे चलते हैं एक ऐसी सभ्यता में जिसे आप अच्छे से जानते हैं, रोमन साम्राज्य, जहां सड़कें थी, इमारतें थी और एक बहुत मशहूर गिनती सिस्टम था, रोमन नंबर, जिसे आप लिखते हैं III, आपने घड़ियों पर या फिल्मों के टाइटल में देखा होगा। लेकिन क्या आपको कभी ख्याल आया कि इसमें ज़ीरो क्यों नहीं है? रोमन नंबरों में गिनती तो थी लेकिन ज़ीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और इसके पीछे एक वजह थी। उनके लिए गणित का मतलब था प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे कितने सैनिक चाहिए, कितने अनाज स्टोर करना है। वे कहते थे अगर कुछ नहीं है तो लिखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये सोच उनकी गणित को बहुत ही सीमित कर देती थी। मान लीजिए आपको 50 में से 49 घटाना है, 50 में 49 घटाना है तो 1 बचेगा। लेकिन रोमन नंबर में वो लिखते थे L यानी 50 और XLIX 49 और फिर हिसाब करके 1 निकालते थे। लेकिन अगर आपको 50 में 50 घटाना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनके पास ज़ीरो नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे, बिना ज़ीरो के क्या वो बड़े हिसाब कर पाते थे? सच कहूँ तो बड़े हिसाब में वे फंस जाते थे। गुणा भाग जैसे ऑपरेशन उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन एक सवाल, अगर रोमन नंबर इतने कमज़ोर थे तो रोम ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया? जवाब है, उन्होंने गणित की जगह एबेक्यूस का सहारा लिया। एक तरह से पुराना कैलकुलेटर था जिसमें मोतियों को खिसका कर हिसाब किया जाता था। तो क्या ये कह सकते हैं कि बिना ज़ीरो के गणित अधूरी थी? शायद हाँ। लेकिन अभी एक और सभ्यता की बात बाकी है। भारत और बेबीलोन में क्या हो रहा था? अब तक हमने देखा कि मिस्र और रोम में गणित बिना ज़ीरो के ही चलता था। लेकिन क्या हर जगह ऐसा ही था? नहीं। चलिए अब बात करते हैं 2 ऐसी सभ्यताओं की जिन्होंने ज़ीरो के आने से पहले ही गणित को एक नया रूप दे दिया था। वो जगह था बेबीलोन और भारत। सबसे पहले बेबीलोन, जो आज के इराक के इलाकों में थी, ये 2000 ईसा पूर्व में गणित में मास्टर थे। उनके पास सेक्साडेसिमल सिस्टम, मतलब 60 की गिनती पर आधारित सिस्टम था। अब मज़ेदार की बात है, आज भी हम 60 सेकंड में 60 मिनट इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनके पास भी ज़ीरो नहीं था, तो वो कुछ नहीं को कैसे दिखाते थे? वो बस एक खाली जगह छोड़ देते थे, जैसे 1 और 60 के बीच फ़र्क करने के लिए वो जगह का इस्तेमाल करते थे।
लेकिन सोचिए अगर गलती से वह जगह मिट जाए तो हिसाब गड़बड़। अब आते हैं भारत की ओर। भारत में वैदिक काल से ही गणित पर काम हो रहा था। लोग बड़े बड़े खगोलीय हिसाब कर रहे थे, जैसे ग्रहों की दूरी, चंद्रमा की चाल। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना जीरो के ये मुमकिन था? सच ये है कि भारत में जीरो का कॉन्सेप्ट आने से पहले लोग मौखिक गणित और संकेत पर निर्भर थे। मसलन वो कहते थे 5 से 5 घटाओ, कुछ नहीं बचा, लेकिन इसे लिखने का कोई तरीका नहीं था। तो सवाल ये है, अगर बिना जीरो के इतने बड़े हिसाब हो सकते थे तो जीरो की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है बड़े नंबर और सटीकता। बिना जीरो के आप 10 और 100 में फर्क नहीं कर सकते थे, और यहीं से जीरो की कहानी शुरू हुई, जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन वो कहानी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि जीरो के आविष्कार से पहले गणित कैसा था। मिस्र में चित्र से, रोम में एब्क्यूज से, और बेबीलोन भारत में स्मार्ट तरकीबों से लोग हिसाब करते थे। लेकिन एक बात साफ है, बिना जीरो के गणित अधूरी थी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बिना जीरो के आज की टेक्नोलॉजी मुमकिन हो सकती थी, या क्या कोई और तरीका हो सकता था? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जीरो ने गणित को एक नई उड़ान दी। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही।